हर हीरोइन यही बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज होते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। साथ ऐसा नहीं हुआ है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो जो भाई आप टॉप 5 पे बैठे हो, जब आप इतने बड़े स्टार बन चुके हो, तो हो रहा है किसके साथ भाई? करते हैं क्या? सिर्फ हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही मोटी लड़की को पसंद करते हैं लोग। टॉपिक उठाऊंगा अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जो आज हमारे भोजपुरी फिल्म की इंडस्ट्री की लड़कियां, जो हीरोइन, हर हीरोइन यही बोलते हैं कि कॉम्प्रोमाइज होते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। तो भाई जितने भी हीरोइन हैं, जितना भी मॉडल है, अगर उनका इंटरव्यू सुनते हैं ना, तो एक चीज आता है जरूर कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ है, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो जो भाई आप टॉप 5 पे बैठे हो, जब आप इतने बड़े स्टार बन चुके हो, तो हो रहा है किसके साथ भाई? ये इल्ज़ाम क्यों? ये इल्ज़ाम मुझे लगता है, मैं इंडस्ट्री में आज वर्कर के हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इसका कारण एक ही चीज़ है कि आपके पास या टैलेंट नहीं है, या आपके पास वो खूबियाँ नहीं है। आप काम तो पा लेते हो, लेकिन वो काम को बाकायदा साथ या पेट निकला रहेगा। आज हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का वो हीरो लोग का कैसा पेट ऐसा फुला रहेगा, देह ऐसा मोट रहेगा, और बोलेगा कि हम तो हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में यही चलता है, हमारा मोटीपन ही चलता है। भाई चलता नहीं, चलाते हो। और किसी को मोटी लड़की पसंद नहीं आती है। हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी, या कोई भी इंडस्ट्री में आप देख लो, मोटी लड़की को पसंद करते हैं क्या? सिर्फ हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही मोटी लड़की को पसंद करते हैं लोग नहीं करते हैं। आर्टिस्ट करते हैं, प्रोड्यूसर साहब करते हैं, डायरेक्टर साहब करते हैं। तो लोगों को तो भाई एकदम स्लिम बॉडी चाहिए, जो हमारे आज बॉलीवुड में ऐसे लड़की आ रहे हैं, हीरोइन इस टाइप को होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि एक बार तो काम पा लेते हो। अब क्या करके काम पाते हो नहीं पाते हो भाई, वो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हर हीरोइन यही आरोप लगाते हैं कि मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ। तो करता कौन है? जब आप नहीं करते हो तो कौन करता है भाई कॉम्प्रोमाइज? तो कौन है कॉम्प्रोमाइज करने वाला? ये सिर्फ एक बहाना है मुझे लगता है, और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बर्बाद करने की एक ये है। इसीलिए हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जो टैलेंटेड लड़की है, जो खास करके जो अपने बल बदूदे जो आर्टिस्ट है, जो काम करते हैं, जो टैलेंट है, उनको मौका नहीं मिलता है इन लोग के चक्कर में। और इन लोगों को अगर काम नहीं मिले ना, तो लास्ट में एक ही चीज आता है कि यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होता है, हम नहीं करते, कोई और करते हैं। टॉप 5 में आप बैठी हो और बोलो वो मैं नहीं करता हूँ, कोई और करती है। ये कौन सा बात हुआ भाई? ये कौन सा सवाल हुआ? टॉप 5 में आप बैठी हो और बोलोगे नहीं मैं नहीं करता हूँ, कोई और करता है। ये कोई सवाल नहीं हुआ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक साजिश है, और ये साजिश के मतलब साजिश बोले या बोले कि काम नहीं करने आती हो, इसी की वजह से शायद मुझे बोल रहा है। मुझे भी लगता है यही, क्योंकि अगर काम करने आते हैं तो शायद इस टाइप के नहीं बोलते। बहुत सारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे अमरपाली जी हैं, कहाँ का भी आरोप लगाते हैं, है ना। बहुत सारे अपने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, पाकी हेगड़े जी है, कहाँ का भी आरोप लगाते हैं किसी पे। कहीं भी सुने आप कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा होता है? कभी भी नहीं सुने होंगे, क्योंकि जो काम करते हैं ना, वो आरोप नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ काम करते हैं। और मुझे लगता है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे प्रोड्यूसर साहब, हमारे डायरेक्टर साहब और हमारे हीरो साहब जो हीरो का रोल करते हैं, उनको भी ये चीज़ से बचना चाहिए, और ये चीज़ से हम सबको भी दूरी होना चाहिए। ऐसे भी होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको ये सबसे दूरी होना है, और हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। लव यू, दिल से प्रणाम।
हम बबलू प्यार मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ।